बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर अब्दुर्राफ़े सराजिया क्लिनिक एंड ट्रस्ट की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे पहले एक वीडियो हमने कैंसर की वजूहात पे और इससे बचाव के लिए चंद बातों पे की है। आज हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि कैंसर क्या होता है। इस बात को समझने के लिए जदीद दौर में इसकी जो मिसाल है वो है हमारे रोबोट्स। जो रोबोट बनाए जाते हैं उनका मुख्तलिफ मकासद होते हैं। कुछ रोबोट खेतों में काम करते हैं, फसलें बीजते हैं या फसलें काटते हैं, लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं, या कोई घरेलू काम सफाइयाँ वगैरह करते हैं। अगर यही रोबोट अपनी मर्जी करनी शुरू कर दें और वैसे ना चलें जैसे हम चाहते हैं, या जो जैसे उनको प्रोग्राम किया गया है वैसे ना करें बल्कि अपनी मर्जियां करनी शुरू कर दें, तो सारा निज़ाम धर्म बरम हो जाएगा। ख़ास तौर पे जब उनमें ताकत भी बहुत ज़्यादा हो। बस ऐसा ही हाल कुछ कैंसर का है। कैंसर असल में जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसमें कुछ मसाइल की वजह से होता है। होता यूं है कि इंसान के अंदर जो खुलिये हैं वो कहीं भी हों, दिमाग में हों, पट्ठों के हों, जिगर के हों, दिल के हों, या कहीं भी हों, उनमें एक निज़ाम है कि कुछ सेल जो हैं वो कुछ अरसे के बाद डेड हो जाते हैं और उसकी जगह एक नया सेल जो है वजूद में आ जाता है, जो बिल्कुल पहले सेल की तरह काम करना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसा मरीज जिसमें कैंसर होता है उसमें ये सेल पहले सेल से मरने के बावजूद ही एक अपनी मर्जी से खुदकार निज़ाम के जरिए डिवाइड होना बढ़ना शुरू हो जाते हैं। नॉर्मल तो तरीका ये है कि एक मरा है तो उसकी जगह नया सेल आ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। ये जो नए सेल होते हैं ये खुद ब खुद ही बढ़ने शुरू हो जाते हैं और कंट्रोल में नहीं रहते, यानी इनका जो कंट्रोल सिस्टम है वो खत्म हो जाता है। तो इस तरह वहां एक सेलों का मजमुआ बन जाता है और बिल्कुल जैसे जिसम एक तरतीब है, एक प्रोग्राम है इंसान के जिस्म में कि जैसे एक फर्ज करें जिगर है तो जिगर के सेल ने वैसे ही बनना है, जहां से निकला है वैसे ही लगना है जाके। लेकिन जो नए सेल बनते हैं उनमें ये चीज तरतीब नहीं होती, वो एक गुठली सी बन जाती है जिसको हम ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर का मतलब होता है स्वेलिंग। अगर वो स्वेलिंग इस तरह की हो जैसी कि बता रहा हूँ, जो कंट्रोल तो फैलती जाती है और फिर अखीर ये होता है कि जब वो किसी खून की नाली में उसका रबत हो जाता है तो खून की नाली से खून के जरिए वो दूसरी जगह पे चली जाती है। अगर कहीं लिम्फ सिस्टम में तो वो लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए कहीं दूसरी जगह पे चली जाती है। ये वो चीज है जिसे हम कैंसर कहते हैं, और जो जिस्म में या तो जहां पैदा होता है वहीं उस स्ट्रक्चर को तबाह कर देता है। जैसे जिगर में पैदा हो गया या मैदे में पैदा हो गया तो उसको वहीं तबाह करता है, और फिर ये ना सिर्फ वहां तबाह करता है बल्कि इसका कुछ हिस्सा टूट के या अलहदा होकर जिस्म के दूसरे हिस्सों में चला जाता है और वहां जाके उनका भी बेड़ा गर्क कर देता है। ये है कैंसर, यानी कि सेल बेलगाम हो जाते हैं और इधर उधर अपनी मर्जियां करते फिरते हैं, और जो इंसान के अंदर एक खुदकार निज़ाम है उसमें कोई मसाइल पैदा हो जाते हैं। और इसकी सबसे जो बड़ी वजह इंसानी जिस्म में है वो इम्यून सिस्टम, यानी जिस्म का जो दफाई निज़ाम अपना है उसमें कमज़ोरी आ जाती है या नकायस आ जाते हैं। और उसके पीछे जो बैकग्राउंड है उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है हमारे यहाँ स्मोकिंग है, मोटापा है, अल्कोहल है, बहुत सारे वायरस हैं। जैसे मैदे में एक वायरस होता है एच पाइलोरी, वो मैदे के कैंसर की एक बड़ी वजह है। ये जो हमारी बेतरतीबियां हैं ज़िंदगी में, अपनी मर्जियां करनी, ऊट पटांग खाने, ये जो खाने होते हैं प्रोसेस्ड फूड्स जो हैं, ये टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। फ्रोजन चिकन और ये वो और पिज़्ज़े बर्गर शवारमे, चीज़ खास तौर पे ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो हमें अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना चाहिए। स्मोकिंग, नशे वगैरह, इनसे जान छुड़ा लेनी चाहिए। फल सब्जियों का इस्तेमाल कसरत से करें ताकि आप ठीक रहें। एयर पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ी वजह है। वर्जिश ना करना, घर पे बैठे रहना और कोई चहलकदमी ना करना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।